कैविटीज़ मीठा खाने से नहीं होती। ब्रश ना करने से मसूड़ों के मसाइल ज़्यादा नहीं होते। तो फिर एक क्वेश्चन है जो हर एक जहन में आता है कि सिर्फ मेरे ही साथ दांतों के मसाइल क्यों होते हैं। मैं सही से ब्रश भी करता हूँ, फ्लॉसिंग भी चलती रहती है, मीठे से भी मैं परहेज़ कर रहा हूँ, तो फिर मेरे ही दांत क्यों ख़राब होते हैं? जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रश कभी कभार करना होता है और फ्लॉसिंग का तो शायद कभी नाम ही ना सुना हो, और उनके दांत बड़े परफेक्ट चल रहे। तो इस जवाब को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना हो। दांतों और मसूड़ों के जो मसाइल हैं, उनकी वजह दांत और मसूड़े नहीं है, बल्कि माइक्रोबायोम है। माइक्रोबायोम मतलब वो बैक्टीरियाज जो मुंह के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात आपके लिए हैरानकुन होगी कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी आपके मुंह में सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया हो। डरने की बात नहीं है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे दांतों की और मसूड़ों की हिफाजत करते, और कुछ ऐसे हैं जो तेजाबियत यानी पीएच को मेंटेन करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, यानी कि हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं। और इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो इनेमल को और मसूड़ों को तबाह कर देते हैं, लेकिन वो होता सिर्फ तब है जब हम उन बैक्टीरियाज को ताकतवर बनाते हैं। और यही वो क्वाइट है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। दांतों में कैविटीज या कीड़ा जो है वो एक ही दिन में नहीं लग जाता। मसूड़े जो खराब होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि रात सोए थे तो बिल्कुल ठीक थे और सुबह उठे तो वो खराब हो गए, बल्कि ये प्रॉब्लम जो है वो बड़े ही आहिस्ता से ग्रो करती है। लेकिन शुरू तब होती है जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है। अब उस तवाज़ुन को बिगड़ने से कैसे हम रोकें? देखिए, मुंह जो है वो बाकी जिस्म से जुदा नहीं है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो सलाइवा या थूक उस लुकमे के साथ हमारी गांठ में या मैदे में जाता है, और उस सलाइवा में वो बैक्टीरिया भी जाएंगे जो मुंह में ज़्यादा मौजूद हो। अगर तो बैड बैक्टीरियाज मैदे में जा रहे होंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम जाग जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बैड बैक्टीरियाज आ रहे हैं, कुछ करो। तो वो सिग्नल हमारे मुंह में आते हैं। कैसे आते हैं? मसूड़ों से खून आएगा या मुंह से स्मेल आएगी। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लाजमी तौर पर ऐसा होता है कि मसूड़ों से खून आ रहा होता है, मुंह से बदबू कभी ख़त्म ही नहीं होती, और वो जितना अच्छा भी हाइजीन को मेंटेन कर लें उसके बावजूद भी दांतों में कैविटीज़ उनके बढ़ती रहती है। आप ये कह सकते हैं कि स्टमक और मुंह, मैदा और मुंह जो है वो आपस में गुफ्तगू में होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं। हम एक चीज़ को अगर इग्नोर करेंगे तो दूसरा तकलीफ में आएगा। ये चीज़ बहुत अहम है कि सिर्फ मीठा दांतों को ख़राब भी करता, बल्कि ये एक फ्यूल है। इस चीज़ का फ्यूल है उन बैक्टीरियाज के लिए जो बैड बैक्टीरियाज हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक साजगार माहौल मिलता है और वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, और यहीं से तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक ही दफ़ा मीठा खाना इतना ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि जो हमारी रूटीन है, जिस तरह हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कभी बिस्किट खा लिए, कोई चिप्स, कोई निम्को जूस, कुछ भी जो चीज़ है वो चाय के हिसाब से चलती रहती है, और वो कॉन्स्टेंटली एसिड अटैक मिल रहा होता है जो दांतों को ख़राब कर रहा हो। अब ये सारी बातें जो हैं ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस तवाज़ुन को कायम करने के लिए है जिसको मैं एडवोकेट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का खाली ये निकाला है कि माउथ वाश का इस्तेमाल कर ले। माउथ वाश कतन दांतों की सब बीमारियों का हल नहीं है। आप देखें, अगर किसी फसल में कीड़े हो जाए तो क्या उनको ख़त्म करने के लिए पूरी फसल को आग लगा दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, और यही काम माउथ वाश करता है। जब हम माउथ वाश का, और ख़ास तौर पे जो अल्कोहल बेस्ड माउथ वाश है, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैड बैक्टीरियाज़ के साथ-साथ जो गुड बैक्टीरियाज़ है जिनकी हमें ज़रूरत है उनको भी वाइप आउट कर देता है। अब कुछ देर के लिए तो फ्रेशनेस का एहसास होता है, लेकिन जो तवाज़ुन बिगड़ता है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है। आपने देखा होगा कि मुँह की स्मेल ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब रिटर्न होती है या दोबारा से स्मेल बनती है तो वो बहुत शिद्दत के साथ होती है। माउथ वाश का ये नुकसान है, और यही वो सिमत है जिसमें फ्यूचर में डेंटिस्ट्री जाएगी कि केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत ड्रिलिंग और फिलिंग कम से कम की जाए, सिर्फ मुंह का जो माइक्रोबायोम है उसको स्टेबल किया। अब गुड बैक्टीरियाज कैसे बढ़ेंगे? एक तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, उसके बाद जो फाइबर रिच फूड है वो भी गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाती है, उसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक्स है उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और सबसे बढ़ के हाइड्रेशन, पानी। पानी जो है वो पीएच को मेंटेन करने में और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद देता है, और इस तरह ये बैड बैक्टीरियाज को ग्रो करवाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्माइल को मेंटेन करने की बात करें
तो सिर्फ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का ना सोचें, बल्कि मुंह का जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसमें बैलेंस को सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें। इसी से आपकी स्माइल और दांत जो हैं वो खूबसूरत भी होंगे और बायोलॉजिकली स्टेबल भी हो। क्योंकि आपकी स्माइल का जो फ्यूचर है वो सिर्फ टूथपेस्ट के साथ नहीं है, बल्कि उस इन्वायरमेंट के साथ है जो मुंह में मौजूद होगा।